मिर्जापुर सीजन 3 में एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि एक अंडरकवर एजेंट वाल्मीकि भैया और उसकी गैंग पैसों के लिए किसी को भी ठोक देती है। वाल्मीकि एक पार्टी से 1 करोड़ रुपए लेकर तीनों लोगों को ठोक देता है और अपने गैंग वालों को ज्ञान देता है कि समय सबसे बलवान चीज होती है, यही हमें घाव देता है और यही हमारे घाव को भरता भी है। और जब उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है तब वह ऐसे भीगी बिल्ली बनके बात करता है जैसे कि वह कुछ जनता ही ना हो। तभी आईजी साहब का फोन आता है और वह वाल्मीकि को मिर्जापुर में गुड्डू के एनकाउंटर के लिए बुलाता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और कालीन भैया को दिखाया जाता है जो कि अभी कोमा में है। शरद ने ही कालीन भैया को बचाया था और उसे सिवान के बाहुबली भरत और गद्दा के कोठी पर रखा था। फिर देखते हैं शरद और भरत अपना अपना बदला लेने के लिए गुड्डू को मारने की प्लानिंग बना रहे थे और इधर दूसरी तरफ वाल्मीकि का आदमी गुड्डू के हवेली के बाहर उस पर बंदूक एम करके बैठा हुआ था। वाल्मीकि ने उसे ऑर्डर दे रखा था जैसे ही मौका मिले गुड्डू को मार दे। तभी बीच में कालीन भैया की वाइफ आ जाती है जिससे उसे अपना मिशन छोड़ना पड़ता है। और फिर देखते हैं गुड्डू और गोलू आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि शरद ने कभी बाहुबली का समर्थन ले रखा है, इसीलिए वह इतना कॉन्फिडेंट लग रहा है और मुझे लगता है कि कालीन भैया उसी के पास है। यह कहकर गुड्डू अपनी गन फैक्ट्री चला जाता है और अपने बंदों के गन की सप्लाई बढ़ाने के ऑर्डर देता है। अब उन्हें सप्लाई बढ़ाने के लिए होशियार बंदे चाहिए, जिसके लिए गोलू एक कॉलेज में जाती है और 5 पढ़ाकू लड़कों को हायर करती है और उन्हें 50,000 रुपए पर मंथ देने का वादा करती है और अपने गन की सप्लाई बढ़ा देती है। अगला सीन जेल का दिखाया जाता है जहां पर गुड्डू के पिता का पहला दिन होता है और एंट्री के टाइम जेलर साहब उसे कपड़े उतरकर खांसने को कहता है और उसका मजाक उड़ाता है। उसी जेल में लाला को दिखाया जाता है जो पहले बहुत बड़े अफीम व्यापारी थे, लेकिन गुड्डू से जुड़ने के बाद उन पर रेड हुई और वो पकड़े गए। फिर देखते हैं कि गोलू और गुड्डू साथ में जिम कर रहे थे और एक दूसरे से मिर्जापुर की गद्दी की दावेदारी के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गोलू एक पिताजी एक फाइल लाकर गोलू को देते हैं और बताते हैं कि जो अफीम के खेती है वो पहले मुन्ना भैया के नाम पर थी और वह अब सीएम मधुरी के नाम पर है। अगले सीन में देखते हैं शरद लाला से मिलने जेल में जाता है और लाला को ऑफर देता है कि मैं टीएमएची बेल दिलाऊंगा और तुम मुझे अफीम की सप्लाई करोगे। और फिर क्या था, लाला भी जेल से बाहर आना चाहता तो लाला मान जाता है। फिर देखते हैं सीएम साहिबा की बैठक चल रही थी, उसमें वह किसानों के हित की बात कर थी जिसमें कई पॉलिटिक्स लीडर सहमत नहीं होते हैं, तो वह उन्हें साफ साफ बोलती है कि हमारी पार्टी किसानों के हित में जरूर काम करेगी। इसके बाद दिखाया जाता है वाल्मीकि आईजी साहब को फोन करके कहता है कि हम एक बॉडी बिल्डिंग का कार्यक्रम करवाएंगे और उसके गेस्ट के रूप में गुड्डू को बुलाएंगे और वहीं पर गुड्डू को ठोक देंगे। और फिर आईजी मान जाता है। वाल्मीकि एक आदमी को गुड्डू के पास भेजता है और उसे इनवाइट करता है। गुड्डू जाने को मान जाता है, लेकिन गोलू उससे कहती है कि वह एक काम से बाहर जा रही है, उसके आने के बाद दोनों उस कंपटीशन में जाएंगे और वह वहां से चली जाती है और सीधा एक कवि सम्मेलन में जाती है। वहां पर वह एक आदमी से मिलती है और उससे जे.पी. यादव का पता पूछती है और बदले में उसे पैसे देना का वादा करती है। सम्मेलन में एक कवि दिखाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक शायरी पढ़ता है, जिसे सुनकर सीधा उसे जेल करा दी जाती है। फिर सीन चेंज होता है और देखते हैं गुड्डू अकेले ही कंपटीशन देखने चले गए। वहां पर वाल्मीकि ने पहले से अपने बंदे तैनात कर रखे थे। लास्ट में जब प्राइज बांटने के लिए गुड्डू को बुलाया जाता है तभी वाल्मीकि अपने आदमी के साथ मिलकर पहले एक एक करके गुड्डू के सारे आदमी को मार देते हैं और फिर गुड्डू पर हमला कर देता है और वाल्मीकि गुड्डू पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन गुड्डू भीड़ में छुपकर एक टेंट में घुस जाता है और फिर वाल्मीकि अपने बंदों को एक एक करके टेंट के अंदर भेजता है, लेकिन गुड्डू उन सबको जान से मार देता है। और फिर लास्ट में जब गुड्डू अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है तब वाल्मीकि गुड्डू पर गन तान देता है, लेकिन लास्ट मौके पर गोलू
आकर सीधा बाल्मीकि को गाड़ी से ठोक देती है और गुड्डू को बचा लेती है। गुड्डू गुस्से में आ जाता है और बाल्मीकि को भी मार देता है और अगले दिन सीधा चौराहे पर जाकर कालीन भैया की मूर्ति तोड़ देता है और खुद को मिर्जापुर किंग घोषित कर देता है। और फिर लास्ट में दिखाया जाता है कि कालीन भैया कोमा से बाहर आ जाता है। अगले पार्ट में देखते हैं क्या होता है। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।